हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम आज के जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये हैं कि हमने डीबी इंस्टेंस हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। और हम स्नैपशॉट्स अभी कवर करेंगे, रीस्टोर करेंगे डीबी इंस्टेंस को स्नैपशॉट से, ठीक है। और हम लोग रीड रेप्लिका कवर करेंगे और डायनेमो डीबी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे ये तीन: स्नैपशॉट, रीस्टोर डीबी इंस्टेंस फ्रॉम स्नैपशॉट एंड रीड रेप्लिका। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है, इससे पहले वाला, उनको पता होगा कि डीबी इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, बट मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे टॉपिक्स आज दूसरे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसने पहला वीडियो देखा हुआ है वो एक बार इसे रिवाइज कर सकता है। बाकी आप एक बार देख सकते हो, आई मीन, ठीक है। तो मैंने ये सबनेट ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ था कल, ठीक है। ये मैंने ऐसे रखा हुआ है और डाटाबेस मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया था। तो मैं यहाँ से एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और डिटेल वीडियो मैंने इसकी बना रखी है ऑलरेडी। आप लोग जाके देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस होंगे इसके, ठीक है। और ये है माई एस क्यू एल फ्री टीयर, ओके। डाटाबेस वन एडमिन और पासवर्ड होगा यूज़र 1234, अगेन USER यूज़र 1234, ओके। TB.T3 माइक्रो, ठीक है। SSD ये होगी 20। आप लोग गाइस जाके देख सकते हो, मैंने बनाया है इसका वीडियो जस्ट पहले। मैं आई बटन पे डाल दूंगा अभी, आप वहाँ पे क्लिक करके भी वाकई जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको पहले देख लो एक बार। ये क्यों डिलीट नहीं हो रहा है? 22 हो जा भाई, ओके, ठीक है। डोंट कनेक्ट टू इंस्टेंस, यस, नो, चूज एन एग्जिस्टिंग, यस। मैंने RDS सिक्योरिटी के नाम से कल बनाया था ये, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन, नो प्रेफरेंस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ऑल कूल, ठीक है। आप इसका वीडियो एक बार जाके देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है। आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके चेक कर लो, ओके। तो इसको बनने में टाइम लगता है 5 से 10 मिनट के बीच में टाइम लगता है अप्रॉक्स। तो ये जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस भी लॉन्च कर लेता हूँ। वो आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चल तब तक ये क्रिएट होगा तब तक मैं बना लेता हूँ। अगर आपने देखा हुआ है कि कैसे EC2 इंस्टेंस बनता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कल एक ऑप्शन देख रहा था, यहाँ से क्लिक करके एक्शंस पे जा करके, ओके। तो अभी आएगा नहीं, ठीक है। तब तक मैं एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं हम। जिसने देखा हुआ है बहुत अच्छी बात, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। आप लोग आगे बढ़ा के इसको स्किप कर सकते हो पार्ट को, ओके। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस लॉन्च कर ले रहा हूँ। आप इसको आगे देख सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसका मैंने नाम भी कहीं रखा था क्या कल? नहीं, इसको यूज़ कर लेता हूँ, ओके। लॉन्च, इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो उसको भी, फिर आप भी मेरी तरह ही बहुत जल्दी से कर लोगे, राइट। तो मेरा ये भी हो चुका है क्रिएट, ठीक है। और ये जो है मेरा अभी पेंडिंग में है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और ताकि जब मैं आऊँगा तब तक ये रेडी हो जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, घबराएगा, सॉरी 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 सॉरी, घबराइएगा नहीं। 5-10 मिनट का टाइम आपको भी लेगा ये, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा अपने, जब आप अपना बनाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं 2 सेकंड में। ओके दोस्तों, तो ये हो चुका है, अवेलेबल स्टेज पे आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा ये डाटाबेस होता है ये कनेक्ट नहीं होता है हमारे EC2 इंस्टेंस से, ठीक है। जो ये मैंने बना रखा है, आप देखिए मैंने 2 टैब्स ऊपर ओपन करी हुई हैं ताकि आपस में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। तो ये से कभी कभी कनेक्ट नहीं होता, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे जाएंगे और सेटअप EC2 कनेक्शन करेंगे, राइट। और यहाँ पे अपना EC2 हम बता देंगे कि हमारा ये वाला EC2 है, और इससे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये हमारा इससे इंटरलिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया कन्फर्म एंड सेटअप। अब आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मैंने इसका रिमोट लेना बताया था, ठीक है। पीछे वीडियो आप देखोगे जब मैंने जिसका लिंक दे रखा है आई बटन पे,
सॉरी, जब आप उसका वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे इसका रिमोट लेना है, ठीक है, मतलब RDS का, EC2 इंस्टेंस का नहीं लेना है। अगर हम RDS के थ्रू जाते हैं तो कैसे हम RDS का जो हमने बनाया है डाटाबेस, इसका रिमोट कैसे लेंगे, राइट। तो अगर चलिए हम चलते हैं अगले पे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है स्नैपशॉट। मुझे करना क्या है यहाँ पे, मैं इसे नॉर्मली क्लिक करूँगा, ठीक है, और ओके यहाँ पे हम आएंगे और इसके बाद हमें जाना होगा मेंटेनेंस एंड बैकअप्स पे, ठीक है। मेंटेनेंस और बैकअप्स पे जाएंगे। अब आप यहाँ देखोगे सबसे नीचे ऑप्शन है स्नैपशॉट, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक स्नैपशॉट लिया हुआ था तो मैं इसको रजिस्टर फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, टेक स्नैपशॉट हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ एक्शंस पे जा करके टेक स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ टेक स्नैपशॉट करेंगे, स्नैपशॉट का नाम डाल देंगे। आप वो ध्यान में दिएगा वो पुराना स्नैपशॉट है, ठीक है, RDS स्नैपशॉट, और डेट डाल देता हूँ मैं 4 नवंबर, राइट। ओके, टेक स्नैपशॉट मैंने कर दिया और आप देखोगे ये मेरा RDS स्नैपशॉट 4 नवंबर, ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो रहा है। प्रोग्रेस इसकी 0% है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। ओके, जब भी हमारा स्नैपशॉट बन जाएगा तो इसमें से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग इस स्नैपशॉट को रिकवर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट टू अमेजोन S3 बकेट में भी डाल सकते हैं, राइट। और डिलीट तो खैर इसे कर ही सकते हैं, तो हम इसको S3 बकेट में भी डाल सकते हैं। माइग्रेट आप देख सकते हो लगभग 6 चीज़ें इससे हो रही हैं, ठीक है। तो मैं इसके थोड़ा सा रेडी होने का वेट कर लेता हूँ, तब तक आप भी थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, तो ये हो चुका है मेरा अवेलेबल, ठीक है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपका भी टाइम लगेगा। हम एक्शंस पे जाएंगे। अभी मेरा एक्शंस क्यों नहीं शो कर रहा है ये, क्यों शो नहीं कर रहा है। ओके, मैंने इसके स्नैपशॉट पे क्लिक किया, नाम पे क्लिक किया, एक्शंस पे आए हम लोग, और रीस्टोर स्नैपशॉट, ठीक है। मैंने रीस्टोर किया। मेरा पहला टॉपिक यही है, हमारा पहला टॉपिक, हाउ टू रीस्टोर DB इंस्टेंस यूजिंग स्नैपशॉट, ठीक है। तो मैंने इसको रीस्टोर कर लिया है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि एक तो ये वेट के चक्कर में ना वीडियोस लंबी हो जाती हैं ठीक है। ओके, DB इंजन जो है मेरा माई सिक्वल रहेगा, ठीक है। इसे मैं रखूँगा सिंगल DB इंस्टेंस, और आइडेंटिफायर का नाम डाल दूंगा मैं इसको रीस्टोर्ड RDS स्नैपशॉट 4 नवंबर, ठीक है। और कनेक्टिविटी मेरी वही रहेगी, DB सबनेट को भी रहेगा, पब्लिक नो। और मैंने जो बना रखा है अपना RDS के नाम से, RDS सिक्योरिटी, इसमें पोर्ट नंबर 3306 अलाउ रहेगा, ठीक है। बस टेबल क्लास कर देता हूँ मैं इसको, इंक्लूड T क्लासेस, ठीक है, T3.micro या T2.micro, T3 माइक्रो कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जनरल पर्पस पे रहेगा, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रहेगा, LMS की, और रीस्टोर। आप देख लो, ये देखो जो मेरा DB इंस्टेंस था वहाँ पे सिर्फ डाटाबेस के नाम से था, ठीक है। स्नैपशॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं DB इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने डाटाबेस 1 बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो रीस्टोर्ड RDS स्नैपशॉट 4 नवंबर, ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है, आई मीन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी फिर से टाइम लेगा, क्योंकि ये भी सेम चीज़ डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, तो ये भी मुझे 5 मिनट का टाइम लेगा, लगभग 4-5 मिनट का। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। ओके दोस्तों, तो ये हो चुका है अवेलेबल, ठीक है, आप देख सकते हो ये अवेलेबल हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मैंने स्नैपशॉट जो क्रिएट किया है, इसका रिमोट हम कैसे लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, बट फिर भी आप चाहो तो इसका रिमोट हम एक बार मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी एक बार सेटअप EC2 इंस्टेंस कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे प्रॉब्लम ना हो इसे सेटअप इसका रिमोट लेने में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके मैं नाम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एंड पॉइंट दिया है, ये कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। और ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और कनेक्ट किया, ठीक है। कमांड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, मैं एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि वही जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा डिटेल बता रखा है कि प्रॉपरली हम कैसे कैसे करते हैं कनेक्ट इस EC2 इंस्टेंस को, और कैसे हम उसका रिमोट ले सकते हैं। तो मैं पहले सूडो यूज़र बन जाऊँगा और इंस्टॉल करूँगा यम पैकेज इंस्टॉल माई SQL, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैंने यम पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन सा, माई SQL और -y फॉर येस। और ये मेरा पैकेज हो चुका है इंस्टॉल, राइट। और मेरे जो कमांड है आगे MySQL-s, जो कि होस्ट के लिए है, ठीक है। और मुझे यहाँ से एंड पॉइंट को कॉपी करना है, ये मैंने किया इसका
एंड पॉइंट कॉपी और यहाँ किया पेस्ट। ठीक है, ये हो चुका है पेस्ट। हाइफन कैपिटल पी जो कि पोर्ट नंबर है 3306 और हाइफन यू होगा यूजर नेम जो कि मैंने रखा है एडमिन, हाइफन पी होगा पासवर्ड, लेकिन मैं पासवर्ड अभी डालूंगा नहीं, ये मुझसे पूछेगा। ठीक है, इसने मुझसे पूछा एंटर पासवर्ड USER यूजर 1234, ये मेरा पासवर्ड और मैंने किया एंटर और ये देखिए प्रॉपरली मुझे इसका रिमोट मिल चुका है। आप देखोगे माई सीक्वल आ गया लिख करके। ठीक है, पहले कैसा था पहले ये लिख के आता था ये चीज़। ठीक है, EC2 यूज़र IP एड्रेस मेरा लिख के आता था जो मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका रिमोट, मैंने आपको लेके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा शो डाटाबेस तो आ गया हम अंदर। ठीक है, अब मैं जो भी यहाँ कमांड टाइप करूँगा वो माई सीक्वल के अंदर टाइप हो गया। राइट, तो ये था, मैंने इसका रिमोट आपको लेके दिखा दिया है। ठीक है, तो अब मैं अगला टॉपिक है मेरा, क्या चीज़ है, रिमोट मैंने ले लिया है, अब हमें बढ़ना है आगे रीड रेप्लिकास की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ रीड रेप्लिका। आपको पहले बताता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है रीड रेप्लिका। ठीक है, मैं बात करता हूँ रीड रेप्लिका की। रीड रेप्लिका सिंपली भाषा में बताऊँ तो आपको, एक होता है हमारा पास एक DB इंस्टेंस हमारा, जो कि मैंने आपको जैसे मैंने आपको दिखा रखा है इस पे। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये मेरा एक DB इंस्टेंस है, ये 2 DB इंस्टेंस मेरे करंटली जो चल रहे हैं। ठीक है, एक ये है राइट और एक ये है जो मैंने रीस्टोर किया है। तो आप याद रखें जो रीस्टोर होता है वो सिर्फ एक हो सकता है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो जो ये स्नैपशॉट होता है हम सिर्फ एक ले सकते हैं फ्री टायर के अंडर, नहीं तो जो अदर लेंगे उसमें हमें चार्ज पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल यहाँ से डिलीट कर दिया है, इसको डिलीटिंग में है, इसको रखा हुआ है मैंने जस्ट बिकॉज हम रीड रेप्लिका का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो ये कि मेरा DB इंस्टेंस है, ठीक, ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में इस टाइम पे। ठीक है, मतलब कि US में, अमेरिका में। ठीक, अगर अगर मुंबई वाले को कुछ चीज़ देखनी है, सपोज करिए सिर्फ देखनी है, रीड करना है, कोई ऐसी क्वेरी है उसको कि मुझे देखना है कि इसमें ऐसा कैसे होता है, लाइक कोई टॉपिक इसके अंदर है जो मुझे इसको सिर्फ एक रीड क्वेरी सॉल्व करनी है, तो क्या करते हैं हम रीड रेप्लिका के अंदर उसको हम क्या करते हैं, बना देते हैं एक। कैसे बना देते हैं, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, रीड रेप्लिका जो क्या है सिंपली, बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है ना, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये है मेरा एक प्राइमरी इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसकी जो कॉपी है एक तरीके से, जो रेप्लिका मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट कॉपी, बट उस डुप्लीकेट कॉपी से सिर्फ हम रीड वाली क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए ये मेरा DB इंस्टेंस है। ठीक है, एक इसका ये मैंने कॉपी बना दिया है, सपोज करिए ये बना दिया मैंने मुंबई में। ठीक है, ये बना दिया मुंबई में, 2 मेरे मुंबई में बन गए, या फिर मैं कहता हूँ ये बना दिया मैंने मुंबई में और ये बना दिया ओहायो में। ठीक है, 2 अलग अलग जगह। और जब यूजर्स अगर इससे, यूजर पहली बात है सीधा इससे मांग सकते हैं जो भी इन्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्राइमरी DB इंस्टेंस से। बट अगर इन्हें सिर्फ कोई रीड क्वेरीज आती हैं तो वो इनको यहाँ रेप्लिकेट कर देगा कि यूजर सीधा सीधा यहाँ से डाटा ले सकते हैं। जो रीड क्वेरीज हैं वो सीधा यहीं से ले सकते हैं, इन्हें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ कि हमने जो एक अपना डाटा बेस था जो मैंने बनाया था उसकी मैंने 2 कॉपीज़ यहाँ प्रोवाइड कर दी। अगर आपको कुछ देखना है तो आप यहाँ से देख लो, सब देखने की बात है ना। अब यहाँ देख लो, इस पे क्या होगा, इससे यहाँ वर्कलोड कम हो जाएगा, इनकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, इन्हें जो थ्रूपुट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जो रीड क्वेरीज होंगी इनको यहाँ जा करके, फिर यहाँ हेडक्वार्टर समझ लो आपको बहुत सारा काम होता है, तो कैसे काम होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब यहाँ चले जाओ, यहाँ तुरंत आपको रीड क्वेरीज तुरंत तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही है रीड रेप्लिका कि हमने आपके पास भी एक रीड जोन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम यही कहते हैं रीड रेप्लिका। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे अपने DB इंस्टेंस को यहाँ क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, एक्शन पे जाना है और कर देना है क्रिएट रीड रेप्लिका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मैं आ गया हूँ रीड रेप्लिका के अंदर, मैंने DB-D3 ले लिया है, मल्टी AZ मुझे नहीं चाहिए। राइट, इसको मैं नो रखूंगा, येस भी रख सकते हैं बट इसमें ये चार्जेबल होता है इसलिए मैं इसको नो रखूंगा, जनरल पर्पस ही रहेगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन में सपोज करिए मैं डाल देता हूँ मुंबई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मुंबई का, तो मैं डाल देता हूँ ये रहा मुंबई। ठीक है, मैंने डाल दिया है मुंबई में। ठीक, अब मुंबई में जाके वो रीड रेप्लिका क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मुंबई के लिए ये अवेलेबिलिटी जोन सबमिट हमारे पास है नहीं, अवेलेबिलिटी जोन सपोज करिए मैं AP साउथ A दे देता हूँ, लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मास्टर की ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, कुछ छिड़खानी नहीं करनी है इसमें। और इसको मैं डाल देता हूँ दिस इज रीड रेप्लिका मुंबई रीजन। ठीक है, पोर्ट नंबर मेरा यही रहेगा। IMDB ऑथेंटिकेशन पे भी मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको IM रोल बताया नहीं है। ऑडिट लॉग वगैरह भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेंटेनेंस होगा उसको मैं येस कर दूंगा। और एक और शायद एक टॉपिक कोई छूट रहा है क्या, इसमें एक मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
ओके, आई डोंट थिंक कि कुछ मिसिंग है। एक तो कुछ तो था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आगे चलते हैं, हम लोग करते हैं क्रिएट रीड रेप्लिका। ठीक है, देखिए ये भी रेप्लिका बन रहा है, ठीक है, ये भी हमारे डाटाबेस का बन रहा है, तो ये भी टाइम लेगा। ठीक है, ये भी टाइम लेगा। अब देखिए टाइम ये लेता है, वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है, एक तो मुझे समझाना पड़ता है, दूसरा ये टाइम लेता है। ओके, तो इसने क्या बोला, सक्सेसफुली डिलीटेड डीबी इंस्टेंस रिस्टोर्ड, ये डिलीट हो गया मैंने, जो मैंने डिलीट किया था आपके सामने। एंड कनेक्शन सेटअप बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी हो गया था। क्रिएट रीड रेप्लिका इंस्टेंस, योर रीड रेप्लिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा था जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ सेशन को, और हम अपना रीजन चेंज कर देते हैं मुंबई, जो कि था एशिया पैसिफिक, ठीक है। और ये हम पहुँच गए हैं मुंबई में। ये मैंने क्लिक कर दिया मुंबई में, और हम आ जाएंगे मुंबई में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे इसका रीड रेप्लिका क्रिएट होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, रेप्लिका पहुँच चुका है हम मुंबई। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर DB इंस्टेंस। ओके, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, इसको आने देता हूँ। यहाँ पे क्रिएटिंग पे है, और जैसे ये अवेलेबल स्टेट पे आ जाता है, ठीक है, मेरा ये देखिए अब मुंबई रीजन में हूँ मैं। ठीक है, मुंबई रीजन पे हूँ, और मैं गया कहाँ, मैंने RDS पे गया, और मैंने जैसे ही अपने डाटाबेस पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये क्रिएटिंग पे है। ठीक है, क्रिएट क्या हो रहा है, रेप्लिका। ठीक है, इसका रोल है सिर्फ रीड करने की, आपको परमिशन है इसके पास, और ये रेप्लिका क्रिएट हो रहा है, बस ये अवेलेबल हो जाएगा और हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन करना था, यही चीज़ हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, बस ये है कि ये हमारे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे था, और इसको हमने क्रिएट कर दिया है मुंबई रीजन में, राइट। तो हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि रेप्लिकास कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ये अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अवेलेबल हो चुका है, और यही है मेरा टॉपिक। तो आप लोग प्लीज़ गाइस से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या मुझे इसमें थोड़ा वर्क करना चाहिए, या किधर पे आपको प्रॉब्लम हो रही है बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करके दूंगा। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ये अवेलेबल हो जाएगा वीडियो वहीं पे हम बंद कर देंगे। और यस, वन मोर थिंग, आप डिलीट मत करिएगा, मतलब सॉरी, डिलीट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से वीडियो मतलब आप बंद कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो बट आप डिलीट जरूर करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्जेबल सर्विस है, आप इसको जरूर से डिलीट कर दीजिएगा। और जैसे जैसे मैंने ऑप्शंस बताए हैं, सिर्फ वही वही ऑप्शंस करिएगा, अदरवाइज यू हैव टू पे चार्जेस, राइट। तो आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है, इसीलिए गाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ये चार्जेबल सर्विस है। ठीक है, इसको आप, जो मैंने फ्री टायर यहाँ यूज़ किया है, जितना मैंने वॉल्यूम लिया है उतना ही वॉल्यूम आप लीजिएगा, उतना ही स्टोरेज लीजिएगा। प्लीज़ आप ध्यान से करिएगा, आप लैब कर रहे हो, मैं नहीं चाहता आपके पास डॉलर्स में आपको बिल पे करना पड़े। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और या दैट्स इट। तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा अवेलेबल आने का वेट कर लेता हूँ, तब तक के लिए मुझे आप स्किप कर सकते हो थोड़ा सा आगे। ओके गाइस, तो ये ऐसे ही क्रिएट होना था। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज ये चार्जेबल होती हैं, मुझे नहीं पता कभी भी कहीं से भी मुझे चार्ज पड़ सकता है इसमें, तो मैं इनको कर दूंगा डिलीट, आई एक्नॉलेज, और DELETE, डिलीट मी। ओके, ये मैंने मुंबई से भी कर दिया हूँ डिलीट इसको, और यहाँ से भी कर दिया हूँ। आप देख लो, ये मैंने मुंबई से भी कर दिया है डिलीट इसको। ठीक है, ये मुंबई रीजन से भी डिलीट, ओके, सो ये हो गया डिलीट मुंबई रीजन से। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, और ये मैंने किया इसको नॉर्थ वर्जीनिया से भी डिलीट कर दिया है मैंने। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं और देखेंगे डायनेमो DB। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज़ डायनेमो DB मैं ये करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डायनेमो DB क्या होता है। और हम फिलहाल एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ स्नैपशॉट्स मेरे 3 पड़े हुए हैं, इसको भी मैं ज़रूर डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी भी। एक सेकेंड, ये अवेलेबल है, बट मुझे इसको डिलीट करना है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, और ये डिलीट स्नैपशॉट। ठीक है, डिलीटिंग इंस्टेंस हो रहा है डिलीट, ये एक बार इंस्टेंस मेरा डिलीट हो जाएगा,
फिर यहाँ पे स्नैपशॉट्स भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।